हाँ तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये 21 का सवाल क्या है। 21 नंबर क्या कहता है, परावैद्युतांक का एस आई मात्रक। परावैद्युतांक का मतलब होता है आप साइलेंट नोट। इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन क्या है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश। कोई आवेशित संधारित्र है। संधारित्र का मतलब होता है, मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लस और एक माइनस है, इसमें सिग्मा चार्ज है, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज है। कुल आवेश जोड़ेगा तो मान लीजिए कि माइनस है, इसमें क्या आवेश है 5 गो, अब प्लस का एगो है 5 गो, और कुल आवेश बोलेगा टोटल आवेश, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, याद रखिएगा चालक के जो अंदर होगा इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित गति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगेन आप देख सकते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर अर्थात प्रति इकाई आवेश पर, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल Q, और ये हो गया एफ, तो इसको ई बोलते हैं। एफ बटा क्यू क्या बोलते हैं, ई बोले, यानी वैद्युत क्षेत्र। इसमें अब देखिए, आवेश का परमीकरण का दर्शाता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, आंसर बीच करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, ई आर यानी हवा में परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, तो हवा के लिए जो होता है वैल्यू होता है 1 होता है। और यहाँ से यदि पूछेगा मीटर के लिए, धातु के लिए पूछेगा, चाहे पानी के लिए पूछेगा, पानी का वैद्युतशीलता जो होता है 80 होता है, ये भी याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, F बराबर Q/E होता है। तो आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, वैद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का एस आई जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर सी इज करेक्ट आंसर, वैद्युत फ्लक्स। और एक फार्मूला और होता है, पाई ई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा, ये भी होता है, ठीक है, गॉस का प्रमेय से। अगेन देखिए, Q इक्वल टू एन, ये बहुत ज़्यादा पूछता है भाई। Q इक्वल टू एन ही होता है, जो इसमें एन का मान संभव नहीं है। अब इसमें जो एन का जो वैल्यू होता है इंटीजर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अब 5 होता है, यानी इसका पॉइंट में वैल्यू नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ये संख्या गिनती की संख्या वाला होना चाहिए। तो ए आपका पॉइंट में, इसलिए वैल्यू संभव नहीं है। अब इसका कुल पृष्ठ घनत्व क्या है, कुल पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपन में ये होता है, यानी ये क्या है कुल आवेश, और ये क्या है कुल क्षेत्रफल। तो इस सवाल का आंसर बीज करेक्ट आंसर। अगर देख सकते हैं, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता क्या होता है, ई बराबर, तो माध्यम की परावैद्युता और इसका निर्वात में परावैद्युता के अनुपात को ये बोलते हैं। पानी के लिए परावैद्युता स्थिरांक क्या होती है, पानी के लिए परावैद्युता स्थिरांक जो होती है एच अपसाइलेंट, जो नोट का वैल्यू जो होती है अपसाइलेंट पानी के लिए 80 के बराबर होती है, 80 होगा। आगे देखिए 1/4 आप देखिए, बहुत ज़्यादा ये सवाल जो है हमेशा पूछता है, 21 में पूछा है, फिर भी 21 में पूछा है, ये भी 21 में पूछा है। 1/4 एप्सिलॉन का मान क्या होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन का मान जो होगा 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर कौन है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपका सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर कौन सा संबंध अच्छा है। अच्छा, ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है F बटा में Q, F बटा में Q क्या है कहीं, तो F बटा में Q, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपको क्या है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका जो है आपसे पूछा है 2019 में। वैद्युत आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम के बराबर होता है, बी आंसर।
1 किलोवाट आवर, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा है 10 में, 15 में, 2020 में। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। याद रहे 1 किलोवाट आवर जो होता है इसमें 3.6 गुने 10 के पावर कितना -6 जूल होता है, जूल होता है। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना है, ये भी पूछा हुआ है, देता है 50,000 ओम। अच्छा, 10 एम्पियर की धारा आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, कितना सेकेंड के लिए, टी इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए, ठीक है, प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर कितना है 15 वोल्ट, वी इक्वल टू कितना है 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, अच्छा वी बराबर क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू, और वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से वी का वैल्यू कितना दिया है 15 वोल्ट दिया हुआ है, और डब्ल्यू निकालना है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो ये हो गया 15, और डब्ल्यू निकालना है, आई का वैल्यू कितना 10, और 10 कितना हो जाएगा 100, गुना करेंगे तो कितना होगा 1500। इसका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का संबंध क्या है। तो आप देखिए इसमें एक थ्योरी क्या है, मान लीजिए कोई चालक है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ई है, और ये चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो धारा आई और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध होता है वी डी ई एन ए, वी डी ई एन ए। तो आपका आंसर कौन है, आपका ई दिख रहा है। अगेन देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। याद रहे आवेश का पृष्ठीय घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट 19 में ये आवेश पूछा हुआ है, ठीक है, एनुअल एग्जाम कंपार्टमेंटल वाला भी पूछा हुआ है। तो इसमें जो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व को हम सिग्मा से नोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू की ओपन क्या होता है ए, कुल आवेश, ठीक है। इसका मात्रक पूछा है तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ए इज आपका करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 16 और 20 में पूछा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक ऊर्जा का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19 ये जूल के बराबर। कूलम मत मारिएगा, ये जूल आपका आंसर होगा। अगेन देखिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो होगा आपका जो आंसर होगा ए होगा डी। अच्छा आंसर कैसे डी हुआ भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एल आर हम लोग तीनों के लिए जानते हैं, एल सी आर के लिए प्रतिबाधा जेड से सूचित करते हैं, और जेड बराबर जो आपका होगा आंसर, जेड बराबर प्रतिबाधा जो होगा एक्स आर स्क्वायर और एक्स एल माइनस एक्स सी का ये होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जेड, जेड बराबर ये हमें एल और आर पूछा है भाई, तो सी है ही नहीं, तो सी को 0 मान लीजिए, तो इसीलिए आपका हो जाएगा आर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एक्सेल का होल स्क्वायर, और एक्सेल को बोलते हैं ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा प्रतिवर्ती धारा का परिपथ में शक्ति का व्यय क्या होता है, तो शक्ति का व्यय जो होता है किसमें होता है, प्रतिरोध में कि प्रेरकत्व में कि धारिता में, तो केवल इसमें प्रतिरोध के रूप में होता है। याद रहे एल आर परिपथ की शक्ति गुना, अच्छा याद रहे शक्ति गुणांक को हम cos फाई से सूचित करते हैं, किससे करते हैं भाई, शक्ति गुणांक को हम cos फाई से सूचित करते हैं, cos फाई को, और cos फाई बराबर होता है आर अपॉन में जेड होता है। और एल आर पूछ रहा है, तो एल आर परिपथ के लिए तो यहाँ जेड का वैल्यू ए हो गया, और आर का वैल्यू तो ये आपका आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यदि प्रतिवर्ती धारा और विभवांतर बल के बीच जो कोण का जो कोणांतर है यानी फेज डिफरेंस जो है, तो शक्ति गुणांक का मान होगा। तो याद रहे शक्ति गुणांक को सूचित करते हैं cos फाई से, जो कि आपका जो है आंसर। याद रहे पावर इक्वल टू होता है क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस और cos फाई, और यही cos फाई जो है आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। तो इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, इस ऊंचाई का मतलब होता है स्टेप आप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार के एन और N2 फेरे हैं। देखिए भाई
ये जो है आपका ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है जो जो संख्या होगा एक कुंडली में, जो जो ट्रांसफार्मर की जो कोड में है, ये जो ऐसा जो कॉइल रहता है, ये टर्निंग जो रहता है, उसमें ऊंचाई का मतलब होता है स्टेप अप, यानी ज़्यादा रहेगा प्राथमिक कुंडली में, इसके बाद द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगा सेकेंडरी में और प्राइमरी में। तो इसको यदि हम N1 मानते हैं और इसको N2 मानते हैं तो कौन सा रिलेशन सही होगा? इसमें जो होगा स्टेप अप जो है, स्टेप अप यानी कम से ज़्यादा रहता है। तो सॉरी, तो इसमें जो है द्वितीय कुंडली में N2 में फेरों की संख्या ज़्यादा होगा किसके तुलना में? N1 से। तो N2 ग्रेटर देन N1। इस सवाल का आंसर बीज करेक्ट था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? ऊंचाई ट्रांसफर से याद रहे, जो ट्रांसफर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और ऊंचाई बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि कम विभव से उच्च विभव में ये बदलता है। तो क्या है? तो निम्न विभव और उच्च धारा, उच्च विभव और निम्न धारा, निम्न विभव से उच्च धारा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है? अगेन आपका सवाल है एक प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण इतना है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो याद रहे, प्रतिवर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है, सबसे पहले प्रतिवर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है, और इसके लिए जो आपका समीकरण का वैल्यू होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और दिया हुआ का है आई बराबर दिया हुआ है आई बराबर 60। ये बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, साइन 100 पाई इंटू टी, पूछ रहा धारा का आई आर एम एस वैल्यू और आवृत्ति। तो याद रहे, यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा तो आई नोट का वैल्यू कितना है? आई नोट का वैल्यू यहाँ पे 60 होगा। अब याद रहे, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू 100 पाई। ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एफ इजकल टू कितना होगा? 100 पाई। और यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, यानी एफ का जो वैल्यू होगा, एफ का वैल्यू होगा 50 हर्ट्ज होगा। तो 50 है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है। अब बात रहा आई आर एम एस पूछ रहा है, आई आर एम एस बराबर होता है आई नोट बटा में √2। तो आई नोट का वैल्यू कितना है? यहाँ से देख सकते हैं 60 है और √2, इसको कीजिएगा तो आएगा 30√2। तो 30√2 हो गया ये धारा, और ये आपका होगा 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी। तो 30√2 और 50 हर्ट्ज, ये आपका बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भी है, इसको देख सकते हैं, पूछा गया है। तो कोणीय संवेग जो होता है एच बटा 2 पाई, एच बटा 2 पाई जूल सेकेंड के बराबर होता है। तो आंसर जो होगा बीच करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहा है व्यतिकरण में, इंटरफेरेंस में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इजकल टू, आप जान सकते हैं, ये बहुत फेमस है, कैपिटल डी इंटू लेमडा अपॉन में स्मॉल डी। ए आपका होगा ए इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं, पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पी टाइप के अर्धचालक होता है, पी टाइप के अर्धचालक जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने का मुख्य कारण जो होता है हॉल होता है, या इसको हम बीवर ही बोलते हैं, हॉल या बीवर ही बोलते हैं। अब इसमें पी टाइप जो होते हैं ये त्रिसंयोजक होते हैं, याद रखिएगा, त्रिसंयोजक होते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है? धारा प्रवाहित करने का मुख्य कारण हॉल या बीवर। तो इस सवाल का आंसर बीच करेक्ट आंसर। मूल गेट क्या है? तो मूल गेट ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ 2009 में। मूल गेट की संख्या जो होती है और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, डी इज करेक्ट आंसर। इसमें दिया गया है कौन सा लॉजिक गेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 12, 19 और 20 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस चित्र में दिया गया लॉजिक गेट, जिसकी ठीक है कौन सा गेट है, तो डी जैसा दिख रहा है, ये ऐसे है भाई, और ये आपका ऐसे है, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। कैसा गेट है? तो ये आपका जो है एंड गेट है, लास्ट में डी जैसा दिख रहा है, तो ये आपका हो गया एंड गेट। और यहीं पे खाली ऐसे 0 लगा देता तो ये हो जाता नैंड गेट, समझे? ठीक है। और गेट का कैसा होता है? तो और गेट का जो होता है संकेत ये ऐसा होता है, और गेट का जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, ये और गेट का हो गया। तो चलिए आपका सवाल नंबर
अब देख सकते हैं अगेन आपको सवाल क्या है, दार्शनिक संख्या जो है, दशमलव संख्या जो है, इसको द्विधारी में बदलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछता ही है 1 नंबर में। ये आपका दशमलव संख्या है और बदलना है, किसमें बदलना है, तो द्विधारी संख्या बदलना है। तो इसको आप चाहे तो ट्रिक के तौर पर लिख सकते हैं। देखिए ट्रिक में क्या लिखिएगा, देखिए कोई भी संख्या का लिखना रहे तो लेफ्ट से आप 1 लिखिए, 1 के बाद 2 लिखिए और 2 को लिखते हुए 2 से गुना करते बढ़ जाना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब बात रहा कहाँ तक बढ़ेंगे, देखना है ये जो 25 संख्या उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। तो 32 तक बढ़ गए हैं। अब ये जो संख्या लिखे हैं उसको जोड़ करके कितना लाना है, 25 लाना है। तो कौन कौन सी संख्या के यूज करेंगे, ये 16 और 8 कितना होता है 24 और 24 और 1 25। जिसको हम लिए हैं, जिसको मैंने कैलकुलेट किए हैं 25 लाने में, उसको नीचे 1 लिखिए, 1 लिखिए 1, और इस दोनों संख्या का यूज नहीं किए हैं तो 0 0 और 1। तो ये आपका हो गया 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 सी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का आप जो है निकाल सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी निकाल सकते हैं। आपका सवाल क्या है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है। अर्धचालक में क्या होता है, आर्सेनिक होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब होता है अर्धचालक। अब देखिए किसी किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो संबंध क्या होता है, तो हम जानते हैं R बराबर रो इंटू एल वाई ए। तो R बराबर रो इंटू एल वाई ए इज करेक्ट आंसर। अगेन सवाल आपको क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ये तो बहुत ही बार जाने, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, तो ऊर्जा मापा जाता है। और है सवाल एम्पियर किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं Q इजकल टू क्या होता है आई टी, और आई इजकल टू लिखेंगे तो Q बटा में T होगा, तो कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। विद्युत वाहक बल को हम किस में मापते हैं, तो वोल्ट में। तो विद्युत वाहक बल को हम वोल्ट द्वारा मापते हैं। अच्छा वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है। अगेन देख सकते हैं किसी किसी कारण पर जो कलर कोड लाल रंग का क्या होता है, तो एक ट्रिक आप लोग देखे होंगे, चाहे नहीं तो आप याद कर जाइए, BBROY BB राय, ये होता है ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, 0 1 2 3 4, वाई का मतलब येलो रेड, येलो हो गया, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड यानी लाल कलर। तो लाल कलर का कितना हो गया 2, तो लाल कलर का हो गया 2। अब देखिए इसमें अगेन सवाल चित्र में दिया गया है आई का मान निकालना है, तो आई का मान यही ना है, तो आप ऐसे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट को ढूंढिए, जितना धारा आ रहा है उतना ही निकालना चाहिए। ये किसका नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए इस पॉइंट के आ रहा है 4 और यहाँ 20 आ रहा है, तो 24 हो गया, और इस पॉइंट पर निकल कितना रहा है 16 और 8 कितना 24। चलिए एक पॉइंट का लागू हो रहा है। अब इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो है धारा कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 16 निकलना चाहिए, तो यहाँ 8 निकलना है, तो निकल रहा है, तो यहाँ यहाँ कितना निकलना चाहिए 8 एम्पीयर निकलना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, तो इस सवाल का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, याद रहे ई बराबर जो होता है एच इंटू नी, प्लांक स्थिरांक एच होता है, और इसका जो यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। अब जूल का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 और सेकेंड का टाइम, तो ये आपका हो गया ml² t-1, तो ml² t-1 क्या हो गया ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं आगे नहीं था। चलिए तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।